हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रोफेशन फॉर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वोकैब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वोकैब। आज हम लोग वोकैब में रूट वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको वोकैब भी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब। देखते हैं हमारा रूट वर्ड्स से कुछ रूट वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं, तो देखते हैं। पहला रूट वर्ड हमारा क्या है? साइको। साइको में क्या होता है? दिमाग। जो दिमाग से संबंधित चीज़ें होती हैं, दिमागी जो जुड़े होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? साइको बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा? ट्रिचो। ट्रिचो मतलब कि बालों से संबंधित होता है। हमारे सिर में बाल होते हैं, उनसे संबंधित होता है, बालों से, हेयर। ठीक, अब अगला क्या दिया हुआ है? पोडो। पोडो मीन्स पाँव, लेग्स। ठीक, पोडो मीन्स पाँव, जो पाँव से संबंधित होते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? ऑप्थेल्मो। क्या दिया? ऑप्थेल्मो। ऑप्थेल्मो मतलब होता है आँखों से, यानी कि आई से। क्या होता है? ऑप्थेल्मो मीन्स आई। अब अगला क्या दिया हुआ है? ऑस्टेनो। क्या दिया हुआ है? ऑस्टेनो। ऑस्टेनो मीन्स हड्डियाँ, जो हड्डियों से संबंधित चीज़ होती हैं, ये हड्डियों का रूट वर्ड होता है। क्या? ऑस्टेनो। ठीक, अब अगला क्या दिया हुआ है? ओडोंटो। क्या दिया हुआ है? ओडोंटो यानी कि दांत। ओडोंटो मीन्स दांत। अब अगला क्या दिया हुआ है? पैथी यानी कि चिकित्सा। आपने सुना होगा एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यानी कि जो पैथी लगता है वो क्या होता है? एक तरह चिकित्सा करना होता है। होम्योपैथिक यानी कि होम्योपैथ द्वारा चिकित्सा होती है। एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी दवाओं द्वारा चिकित्सा होती है। ठीक, अब अगला क्या दिया हुआ रूट वर्ड हमारा? गायनी। गायनी मीन्स होता है महिलाएं। क्या होता है? महिलाएं। फिर अगला क्या दिया हुआ है? जेरस। जेरस मीन्स बूढ़े लोग। जेरस मीन्स बूढ़े लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? पेडोस। पेडोस में क्या होता है? बच्चे। क्या होता है? बच्चे, जो छोटे छोटे चाइल्ड होते हैं, बच्चे। ठीक, अगला क्या है? डेमो यानी कि जनता। जनता मतलब कि पब्लिक। क्या होता है? पब्लिक। ठीक, क्या होता है? पब्लिक। अगला देखते हैं। अगला रूट वर्ड में क्या है? गॉग्यू। गॉग्यू मीन्स होता है अध्यापक, यानी कि टीचर, मतलब टीचर। अध्यापक यानी टीचर। गॉग्यू मीन्स टीचर। अब अगला क्या दिया हुआ है? ऑर्थोस। ऑर्थोस मीन्स होता है सीधा करना, जैसे कि किसी चीज़ को सीधा करना, हड्डियों को सीधा करना या दांतों को सीधा करना, तो ये क्या आता है? ऑर्थोस। ऑर्थोस मीन्स सीधा करना। अब डर्मा। डर्मा मीन्स त्वचा यानी कि स्किन। ठीक, अब थोड़े आगे और रूट वर्ड्स देखते हैं क्या हुए। जैसे कि कार्डिया। कार्डिया मीन्स हृदय। अब जैसे होता है कार्डियोलॉजी, जो हृदय रोग चिकित्सालय होते हैं, क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। तो कार्डिया मीन्स क्या होता है? हृदय। अब अगला क्या दिया हुआ है? न्यूरो। न्यूरो मीन्स होता है नसें। ठीक, न्यूरॉन। न्यूरॉन मीन्स नसें। और एल्जिया। एल्जिया मीन्स क्या होता है? दर्द, पेन। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? एरिस यानी कि जलन मचती है शरीर में, जलन नहीं होती कभी कभी, उसको लोग क्या बोलते हैं? एरिस। अगला क्या दिया? ओसिस यानी कि बीमारी की अवस्था। किसी भी बीमारी की अवस्था, जैसे मतलब किसी को बीमारी है, यानी कि चलते हुए बीमारी की अवस्था, यानी कि जब उसको बीमार है समय, वो अवस्था क्या कहते हैं? बीमारी की अवस्था, यानी ओसिस में बीमारी की अवस्था। अगला क्या दिया है? मीटर या नापने के यंत्र, आपको पता ही होगा। और मेट्रिस्ट यानी कि नापने वाला। ठीक, अगला क्या दिया हुआ है? लॉजिस्ट। लॉजिस्ट मीन्स होता है चिकित्सा या विज्ञानी, यानी कि जो किसी सब्जेक्ट या मतलब किसी बीमारी के बारे में जिसको पता होता है, वो लॉजिस्ट होता है। यानी कि जैसे ज़रूरी नहीं कोई बीमारी या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी हो, उसको क्या बोलते हैं? चिकित्सक या विज्ञानी एक तरह से। ठीक, अब अगला क्या दिया हुआ है? अगला क्या है? ईयाट्रिशियन। क्या दिया हुआ? ईयाट्रिशियन, इसका मतलब भी चिकित्सक होता है। ठीक है, अब अगला दिया हुआ है कृषि। कृषि मीन्स क्या होता है? शासन, यानी कि रूल, शासन, जो शासन करते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं? कृषि। ठीक, अब इनके हम लोग मीनिंग्स देखते हैं। आपने ये सब तो पढ़ लिया, अब इनसे कुछ संबंधित मीनिंग्स देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं मीनिंग्स। अब इन्हीं रूट वर्डों से कुछ मीनिंग्स बनाई गई, यानी कि जिनको वर्ड्स बोलते हैं, कुछ वर्ड्स हैं इन्हीं रूट वर्ड से। तो देखते हैं हमारा ये क्या दिया हुआ है? साइको। क्या दिया हुआ है? साइको। साइको जो दिमाग से संबंधित होता है,
और लॉजी जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करना क्या होता है, लॉजी। तो पूरा हो गया क्या, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स क्या होता है, मनोविज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। ये दो रूट वर्ड से मिलकर बन रहा है, एक साइको और एक लॉजी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। अब अगला क्या है हमारा, साइकोपैथी। ठीक, साइको क्या हो गया, दिमागी बीमारी से संबंधित, जो दिमाग से चीज़ें संबंधित होती हैं, साइको। और ये क्या दिया हुआ यहाँ पर, पैथी। पैथी मीन्स होता है चिकित्सा। ठीक, यानी कि इलाज किसी चीज़ का। ठीक, तो साइकोपैथी यानी कि दिमाग से जो संबंधित बीमारी होती है उनका जो इलाज होता है उसको क्या बोलते हैं, साइकोपैथी। साइकोपैथी मीन्स दिमागी बीमारी की चिकित्सा। ठीक, जो दिमाग से बीमार लोग होते हैं, जो पागल लोग होते हैं या जो दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दिमागी बीमारी की चिकित्सा यानी साइकोपैथी। अब अगला देखते हैं, साइकोजेनिक। साइको मीन्स क्या होता है, यही दिमाग से संबंधित होता है, और जेनिक का मतलब होता है जो उत्पन्न होता है। ठीक, जेनिक यानी कि जो उत्पन्न करता है। तो साइकोजेनिक यानी जो दिमाग से उत्पन्न होती चीज़ें उनको क्या बोलते हैं, दिमाग के द्वारा उत्पन्न। ठीक है, साइकोजेनिक दिमाग के द्वारा उत्पन्न। अब अगला क्या दिया हुआ हमारा, साइकोलॉजिस्ट। ठीक, साइको भी आपको बताया था ऊपर, साइको क्या होता है हमारा, दिमाग से संबंधित चीज़ें, और लॉजिस्ट जो उसके बारे में अध्ययन किया होता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट होता है जो उसके बारे में अध्ययन कर चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिस्ट। जो किसी भी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिस्ट बोलते हैं। तो पूरा हो गया क्या, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट मीन्स होता है दिमाग का डॉक्टर यानी कि मनोवैज्ञानिक। क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, साइकोसिस। ठीक, क्या दिया हुआ है, साइकोसिस। साइकोसिस का मतलब ये तो हो गया तुम्हारा दिमाग से संबंधित। अब ऊपर हमने बताया था क्या होता है, ऑसिस यानी कि किसी भी बीमारी की अवस्था, यानी बीमारी के चलते जो अवस्था होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिस। क्या बोलते हैं, ऑसिस। ठीक है, तो साइकोसिस यानी कि जो साइको यानी कि दिमागी बीमारी की जो अवस्था होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोसिस। क्या बोलते हैं, साइकोसिस। दिमागी बीमारी यानी कि साइकोसिस में दिमागी बीमारी की अवस्था। ठीक, अगला क्या दिया हुआ है, पेडागोगी। अब आपको हमने पढ़ाया था अभी, पेडा यानी कि पेडोस। पेडोस मीन्स क्या होता है, बच्चे। और ये गॉग्यू, गॉग्यू यानी कि अध्यापक या टीचर। गॉग्यू मीन्स टीचर या अध्यापक। अब ये दो रूट वर्ड हो गए इसके, एक पेडोस यानी कि पेडोस से लिया गया पेडा, और ये क्या लिया, गॉग्यू। ठीक है, तो पेडागोगी यानी कि बच्चों का अध्यापक। ठीक है, बच्चों का टीचर, बच्चों का अध्यापक, पेडागोगी। ठीक, अब अगला क्या दिया हुआ, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा, पेडियाट्रिशियन। अब पेडोस से इतना लिया गया, क्या लिया गया, ये पेडिया। ठीक है, पेडोस से क्या है, पेडिया। और ट्रिशियन हमने आपको भी बताया था क्या होता है, चिकित्सक एक तरीके से। क्या बोलते हैं हम लोग, चिकित्सक, जो डॉक्टर होता है उसका। तो पेडिया मीन्स बच्चों, बच्चे होते हैं, और ट्रिशियन क्या होता है, डॉक्टर, यानी कि बच्चों का डॉक्टर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन यानी बच्चों का डॉक्टर। अब अगला देखते हैं हम लोग, ऑप्थेल्मो। हमने आपको बताया था ऑप्थेल्मो मतलब होता है आँख। क्या होता है, ऑप्थेल्मो ये रूट वर्ड हो गया, ऑप्थेल्मो इज आँख। और लॉजिस्ट यानी कि चिकित्सक। लॉजिस्ट क्या होता है, चिकित्सक, जो उसके बारे में विशेषज्ञ होता है, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मो। ऑप्थेल्मो यानी कि आँख, और लॉजिस्ट जो होता है चिकित्सक यानी कि आँख का डॉक्टर। क्या हो जाएगा, आँख का डॉक्टर यानी कि आँखों का डॉक्टर। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है हमारा, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो ऑप्टो मीन्स क्या होता है, आई, वही ऑप्थेल्मो से लिया गया है ऑप्टो। ठीक, तो ऑप्टो मीन्स हो गया आई यानी कि आँख। अब मेट्रिस्ट, मेट्रिस्ट किसको बोलते हैं हम लोग, ऑप्टो हो गया आई, अब ये क्या बचा, मेट्रिस्ट। दो रूट वर्ड्स हो गई, ऑप्टो माने आई, मेट्रिस्ट मीन्स होता है नापने वाला। क्या होता है, नापने वाला। ठीक, ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या हो गया, ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट मीन्स होता है क्या, आँख की रोशनी नापने वाला। मेट्रिस्ट यानी कि नापने वाला, और ऑप्टो आँख। ठीक, तो क्या हो गया, आँख की रोशनी नापने वाला। ठीक, अब अगला चलते हैं, अगला क्या दिया हुआ हमारा, तो देखते हैं अगला हमारी मीनिंग क्या हुई, पोडोट्रिस्ट। ठीक, पोडियाट्रिस्ट क्या है, पोडियाट्रिस्ट। अब पोडिया ये किससे लिया गया है, पोडो, पोडो मीन्स पैर, और ट्रिस्ट, ट्रिस्ट जो उसको मतलब जो उसका देखने वाला होता है, जो उसको चिकित्सक बोलते हैं, जो देखने वाला यानी उसके स्पेशलिस्ट होता है।
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिस्ट या आई ट्रिस्ट, जो उसमें दिखाया था, अभी हमने बताया था आपको क्या था। ठीक है, ठीक, पोडो मीन्स पैर और ट्रिस्ट मीन्स चिकित्सक। पोडो पैर और ट्रिस्ट मीन्स चिकित्सक, यानी कि पैरों का डॉक्टर। क्या होता है, पैरों का डॉक्टर। पोडो माने पैर और ट्रिस्ट यानी कि चिकित्सक हो गया, तो पैरों का डॉक्टर हो गया। ठीक, अब क्या दिया हुआ है, चिरोपोडिस्ट। ठीक है, चिरोपोडिस्ट। अब चिरो मीन्स तो होता है हाथ, अभी आपको बताया था हमने, चिरो मीन्स हाथ, रूट वर्ड हो गया चिरो। क्या हो गया, चिरो क्या हो गया, ये रूट वर्ड हो गया चिरो, हाथ। ठीक है, चिरो एक अलग हो गया रूट वर्ड। अब जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, पोडो। क्या दिया हुआ है, पोडो। पोडो क्या हो गया, पैर। ठीक, और IEST ये किसके लिए होगा, यहाँ पर लगा हुआ था टेस्ट, इस्ट मतलब कि डॉक्टर। ठीक, चिकित्सक। तो चिरोपोडिस्ट यानी कि हाथों और पैरों के जो डॉक्टर होते हैं, जो हाथों और पैरों का इलाज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडिस्ट, यानी कि हाथ और एवं पैरों के डॉक्टर, हाथ एवं पैरों के डॉक्टर जो बोलते हैं। ठीक है, हाथों और पैरों का जो इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं, चिरोपोडिस्ट, हाथ और पैरों का इलाज करने वाला डॉक्टर। ठीक, अब अगला क्या दिया हुआ है, ऑस्टियोपैथी। क्या दिया हुआ, ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियो मीन्स क्या होता है, हड्डियाँ। क्या होता है, हड्डियाँ, और पैथी मीन्स किसी भी चीज़ का इलाज। ऑस्टियो यानी कि ये दो रूट वर्ड हो गई, ऑस्टियो और पैथी। ऑस्टियो हो गया हड्डियाँ, और पैथी इलाज हो गया। तो ऑस्टियोपैथी यानी कि हड्डियों का इलाज, हड्डियों की चिकित्सा। ठीक, अगला क्या दिया हुआ है, ऑर्थोडोंटिस्ट। क्या दिया, ऑर्थोडोंटिस्ट। अब ऑर्थोस हमने आपको बताया, क्या बताया था, आर्थोस। आर्थोस मीन्स होता है किसी भी चीज़ को सीधा करना। क्या होता है, सीधा करना। और डोंटिस्ट यानी कि जो मैंने आपको बताया था, क्या, डोंटो। डोंटो मीन्स क्या होता है, दांत। क्या होता है, दांत। तो ऑर्थोडोंटिस्ट यानी कि दांतों को सीधा करने वाला। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या कहलाता है, दांतों को सीधा करने वाला। चलिए अगली, जो अगला वर्ड है, अगला वर्ड क्या दिया हुआ है हमारा, पेरियोडोंटिस्ट। क्या दिया हुआ है, पेरियोडोंटिस्ट। यानी कि पेरियो मीन्स होता है मसूड़े, और ओडोंटो मीन्स होता है दांतों का, और टिस्ट जो इलाज करता है। ठीक, पेरियोडोंटिस्ट यानी कि मसूड़ों का डॉक्टर। क्या होता है, पेरियोडोंटिस्ट माने मसूड़ों का डॉक्टर। ठीक, अब ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंडो, क्या दिया हुआ है, इंडोडोंटिस्ट। क्या दिया हुआ है, इंडोडोंटिस्ट। अब डोंटिस्ट यानी कि ओडोंटो आपने पढ़ा होगा, ओडोंटो मीन्स क्या होता है, जो दांत होते हैं। अब इंड मीन्स क्या, इंड का मतलब होता है अंदर। क्या होता है, इंड का मतलब अंदर। ठीक, अंदर। और जो इस्ट मीन्स क्या होता है, चिकित्सक। ठीक, तो ओडोंटो है दांत के अंदर का इलाज, यानी दांत के अंदर क्या, मसूड़े तो होते हैं, नीचे जड़ें होते हैं मसूड़ों के। ठीक, दांतों के अंदर क्या होती है, जड़ें होती हैं। तो इंडोडोंटिस्ट, इंडोडोंटिस्ट का क्या बोलेंगे हम लोग, जो दांतों की जड़ों का डॉक्टर होता है, दांतों की जड़ों का इलाज करता है, वो डॉक्टर क्या होता है, क्या होता है, इंडोडोंटिस्ट, यानी कि दांतों की जड़ों का डॉक्टर। ठीक, अब अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्सोडोंटिस्ट। क्या दिया हुआ है, एक्सोडोंटिस्ट। ठीक, दांतों को खाने वाला, एक्सोडोंटिस्ट। ठीक, एक्सोडोंटिस्ट। अब ये क्या गया, ओडेंटो। क्या गया, ओडोंटो, और इस्ट मतलब जो, मतलब उसका काम करता है, यानी कि डॉक्टर। अब एक्सोडोंटिस्ट यानी कि दांतों को उखाड़ने वाला, यहाँ गलत लिख गया है, क्या होगा, उखाड़ने वाला। क्या होगा, जो दांतों को उखाड़ता है। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दांतों को उखाड़ने वाला एक्सोडोंटिस्ट, यानी कि दांतों को उखाड़ने वाला डॉक्टर जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सोडोंटिस्ट। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है हमारा, गाइनकोलॉजी। क्या दिया हुआ है, गाइनकोलॉजिस्ट। ठीक, गाइनकोलॉजिस्ट। अब आपको हमने पढ़ाया था अभी, गायनी मीन्स क्या होता है, ऊपर देखा था, गायनी मीन्स होता है महिलाएं। ठीक, अब लॉजिस्ट जो होते हैं, लॉजिस्ट क्या होता है, चिकित्सक। लॉजिस्ट क्या हो गया, चिकित्सक, जो उसके बारे में अध्ययन करता है, जिसको पता होता है इसके बारे में क्या है। तो गायनी मतलब महिलाएं, लॉजिस्ट मीन्स क्या होता है, चिकित्सक। तो गायनिकोलॉजिस्ट यानी कि महिलाओं का डॉक्टर। क्या हो जाएगा, महिलाओं का डॉक्टर। गायनिकोलॉजिस्ट मतलब महिलाओं का डॉक्टर। ठीक है, अब अगला अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड क्या दिया हुआ है, गाइनकोक्रेसी। क्या दिया हुआ है, गाइनकोक्रेसी। ठीक, तो गाइनको भी गाइनको हमने आपको बताया था क्या, महिलाएं। ठीक, और क्रेसी क्या होता है, ये दो रूट वर्ड दिए, गाइनको और क्रेसी, इसमें भी दो रूट वर्ड दी हुई थी। अब यहाँ पर गाइनको हो गया महिलाएं, क्रेसी मीन्स होता है शासन करना। क्या होता है, शासन करना। ठीक, तो गाइनको क्रेसी,
क्या हो गया, गायकोक्रेसी। गायकोक्रेसी मीन्स होगा महिलाओं का शासन। क्या होगा, गायकोक्रेसी महिलाओं का शासन। आप लोग इनका नोट भी कर लीजिएगा इनको, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है वर्ड हमारा, डेमागोग्यू, ठीक। अब डेमा यानी कि डेमो से लिया गया, डेमो से। डेमो क्या होता है हमारा, जनता यानी कि जो पब्लिक होती है, ठीक है। डेमा क्या होती है, पब्लिक। और गोग्यू क्या हो गया उसका, जो अध्यापक होते हैं यानी कि टीचर होते हैं, अध्यापक टीचर। डेमागोग्यू पूरा जोड़ देंगे, डेमा एक अलग रूट वर्ड हो गया और गोग्यू ये अलग, दो रूट वर्ड हो गए इसमें। तो डेमा मीन्स डेमो यानी कि जनता, गोग्यू यानी कि टीचर। तो डेमागोग्यू, डेमागोग्यू क्या होगा, डेमागोग्यू क्या हो गया हमारा, जनता का अध्यापक यानी जनता का टीचर। तो जनता का टीचर हम लोग किसको बोलते हैं, नेता को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नेता को। नेता ही तो होता है हमारा टीचर, जो मतलब पब्लिक का जो देखता है, पब्लिक की देखरेख करने वाला क्या होता है, नेता ही तो होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनता का अध्यापक। डेमागोग यानी कि जनता का अध्यापक या नेता, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, डेमोक्रेसी, ठीक। क्या दिया हुआ है, डेमोक्रेसी। अब डेमो यहाँ पर क्या हो गया, एक रूट वर्ड डेमो हो गया और ये अगला रूट वर्ड क्या हो गया हमारा, क्रेसी, ठीक है। डेमो और क्रेसी तो हो जाएगा डेमोक्रेसी। डेमो यानी कि जनता और क्रेसी मतलब कि क्रेसी क्या होती है, शासन, ठीक। तो डेमोक्रेसी यानी कि जनता का शासन, ठीक है, जनता का शासन। डेमोक्रेसी जनता का शासन, ठीक। जिसको हम लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक, ठीक। लोकतंत्र यानी कि लोगों का जिसमें शासन चलता है यानी जनता का शासन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, ठीक। अब अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, अगला वर्ड हमारा क्या होगा, अगला वर्ड हमारा क्या है, एपिडर्मिस। क्या है, एपिडर्मिस। एपी मीन्स होता है अंदर, ये अलग रूट वर्ड हो गया, ठीक। अब ये दिया हुआ है डर्मिस। डर्मा अभी बताया था, डर्मा मीन्स त्वचा, स्किन। क्या होता है, डर्मा स्किन होता है। डर्मा क्या होता है, स्किन, ठीक। तो एपिडर्मिस, एपी मैंने ऊपर, एपी मीन्स क्या होता है, ऊपर, और डर्मा मीन्स होता है स्किन यानी त्वचा। तो क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस यानी कि ऊपर की खाल, ऊपर की त्वचा। क्या हो जाएगी, ऊपर की खाल, जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऊपर की त्वचा, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हाइपोडर्मिस। क्या है, हाइपोडर्मिस, ठीक। तो हाइपो मीन्स होता है अंदर, ठीक, अंदर या नीचे। और डर्मिस या डर्मा, डर्मा मीन्स क्या होता है, वही चीज़ क्या होगी, स्किन, ठीक। तो जो हाइपोडर्मिस यानी नीचे की त्वचा, हाइपो नीचे, डर्मा मीन्स स्किन। तो हाइपोडर्मिस क्या हो गया, नीचे की त्वचा, ठीक। अब अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड क्या है हमारा, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या दिया हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट। हमने आपको बताया था कार्डियो क्या होता है, कार्डियो होता है हृदय रोगों से संबंधित। कार्डियोलॉजी क्या होता है, जो हृदय रोगों से संबंधित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियो, ठीक। अब यहाँ दिया हुआ है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या दिया हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक। तो कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि जो हृदय, और लॉजिस्ट होता है चिकित्सक। तो जो हृदय का चिकित्सक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक। यानी कि हृदय का डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट। अब अगला नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या दिया हुआ है, कार्डियोग्राम। क्या दिया है, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम। तो कार्डियो तो हो गया तुम्हारा हृदय, ठीक। और ग्राम यानी कि एक तरीके से जो ग्राफ नहीं चलते हैं, ग्राफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ट पेपर या एक चार्ट होता है जो दर्शाता है किसी चीज़ को। तो कार्डियो हृदय, और ग्राम क्या हो गया, ग्राम हो गया किसी चीज़ को दर्शाने वाला। तो कार्डियोग्राम यानी कि हृदय की गति दर्शाने वाला। क्या हो जाएगा, हृदय की गति दर्शाने वाला चार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोग्राम, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या दिया हुआ है, नर्व। नर्व मीन्स होता है नस, न्यूरो से जुड़कर बनता है नर्व, यानी नर्व नसें होता है, नर्व मीन्स भी नस होता है, न्यूरो मीन्स भी नस ही होता है, ठीक। अब अगला क्या दिया हुआ है हमारा, न्यूरोलॉजिस्ट। क्या दिया हुआ है, न्यूरोलॉजिस्ट। अब देखें तो हमारा न्यूरो अलग हो गया और लॉजिस्ट एक अलग हो गया। न्यूरो होता है नस और लॉजिस्ट होता है चिकित्सक, ठीक। न्यूरोलॉजिस्ट क्या बना, न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट में न्यूरो हो गया नसें, लॉजिस्ट यानी चिकित्सक, नसों का चिकित्सक, ठीक। तो क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट यानी नसों का डॉक्टर, नसों का चिकित्सक या नसों का डॉक्टर क्या हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक। अब अगला देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, न्यूरो, क्या दिया हुआ है, न्यूरलजिया। क्या दिया हुआ है, न्यूरोलजिया, ठीक। न्यूरोलजिया यानी कि न्यूरो जो दिया होता है, न्यूरो यहाँ पर क्या था, ऊपर देखा था आपने, न्यूरो होता है नसें, और एल्जिया मीन्स होता है क्या, दर्द किसी चीज़ में,
एल्जिया क्या होता है? दर्द। ठीक, तो न्यूरोलजिया मीन्स क्या होता है? नसों का दर्द। जो नसों में दर्द होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोलजिया। ठीक है, न्यूरोलजिया एक बीमारी होती है, न्यूरोलजिया मतलब नसों का दर्द। अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड क्या है हमारा? न्यूरोटिस। क्या दिया हुआ है? न्यूरिटिस। ठीक है, न्यूरिटिस मीन्स होता है, न्यूरो हो गया तुम्हारा ये एक वर्ड। ठीक, अब इटिस। इटिस होता है जलन। अभी हमने आपको रूट वर्ड में ऊपर बताया था। इटिस मीन्स क्या होता है? जलन। ठीक, इटिस मीन्स क्या होता है? जलन। और जो न्यूरो होता है, न्यूरो मीन्स नसें। ठीक, तो न्यूरिटिस मीन्स क्या होता है? नसों में जलन की बीमारी। ये भी एक बीमारी होती है, जो नसों में जलन महसूस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरिटिस। न्यूरिटिस मीन्स क्या होता है? न्यूरिटिस यानी कि जलन में नसों में जलन की बीमारी। ठीक है, अब अगला वर्ड हमारा क्या है? न्यूरोसिस। क्या दिया हुआ है? न्यूरोसिस। ठीक, अब न्यूरो हो गया। ठीक है, तो न्यूरो क्या हो गया? जो नसें होती हैं, न्यूरो नसों से संबंधित होता है। और देखते हैं यहाँ पर एक वर्ड, रूट वर्ड और दिया है ऑसिस। क्या दिया हुआ है? ऑसिस। ऑसिस एक रूट वर्ड दिया हुआ, क्या होता है? बीमारी की अवस्था, यानी किसी भी बीमारी में जो बीमारी के चलते जो अवस्था होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिस, यानी कि बीमारी की अवस्था। ठीक, तो नसों की बीमारी की अवस्था, जो नसों में बीमारियां हो जाती हैं, जैसे नसों में जलन या नसों में दर्द, तो ये सब बीमारियां तो होती हैं कि, तो न्यूरोसिस यानी कि नसों की बीमारी की अवस्था। ठीक, अब अगला रूट वर्ड के दिया हुआ है थर्मोमीटर। ठीक, थर्मो मीन्स होता है गर्म या ताप। थर्मो का मतलब क्या होता है? गर्म या ताप होता है। और मीटर जो दिया हुआ है, मीटर मतलब होता है किसी चीज़ को नापने वाला। क्या होता है? किसी चीज़ को नापने वाला। और जो थर्मो दिया है यहाँ पे, थर्मो का मतलब होता है ताप या टेम्परेचर। ठीक, और मीटर नापने वाला, तो थर्मोमीटर क्या हो जाएगा? ताप मापी, यानी कि ताप को मापने वाला क्या होता है? थर्मोमीटर। ताप को मापने वाला थर्मोमीटर। ठीक है, तो आपको ये सभी रूट वर्ड याद जरूर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं। ठीक है, ज़रूर आती हैं, तो आप इनको याद कीजिएगा और आप इनको कॉपी में भी नोट कीजिएगा। इनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है प्रिपरेशन फॉर, ठीक है, आपको उसमें मिल जाएगा। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद।